हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम फिर शुरुआत करते हैं, यानी कि 10 मई 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर की जैसे कि हम बात करते हैं, आज जो हमारा करंट अफेयर होगा वो 10 मई 2026 का करंट अफेयर होगा। अगर हम इस करंट अफेयर की महत्वपूर्ण की बात करें, जैसे कि आपके जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, एसएससी जीडी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, यूपी पुलिस एंड अदर जो स्टेट लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके लिए हमारी जो करंट की क्लासेस डेली बेस चलती है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो करंट अफेयर है वो। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारा जो करंट अफेयर का जो सोर्सेस है वो द हिंदू, दैनिक जागरण और द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन तीन न्यूज़पेपर से जो है वो सोर्सेस जो है वो इकट्ठा करके आप लोगों के जो आने वाले एग्जाम हैं, जो इम्पोर्टेंट जो करंट का जो टॉपिक होता है वही आप लोगों के बीच में क्या है क्लास के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो आज पहला जो क्वेश्चन है करंट का, यानी कि 10 मई का, ठीक है, तो वो क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं कि हमारा जो है कि बिहार सरकार ने अपने शहरों को आधुनिकीकरण के लिए किस संस्था के साथ 500 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते के साथ जो है वो मंजूरी दी है। ठीक, यानी कि बिहार सरकार ने क्या किया है कि अपने शहर को क्या आधुनिकीकरण, यानी कि बहुत अच्छा बनाने के लिए, सुंदर करने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए किस संस्था के साथ 500 मिलियन डॉलर के ऋण को समझौता, यानी कि उससे कर्जा लेने के क्या है समझौते को क्या है मंजूरी दी है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो इसमें क्या है, जा रहा है एडीबी बैंक, वर्ल्ड बैंक, एनडीबी बैंक या आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि बिहार सरकार ने क्या किया है, ठीक है, बिहार सरकार ने क्या किया है कि अपने शहर के आधुनिकीकरण करने के लिए विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की संस्था के साथ क्या किया, 500 मिलियन डॉलर ऋण जो लेने के लिए क्या है मंजूरी की। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो बिहार के कैबिनेट बिहार यानी कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता लेने का निर्णय लिया है। ठीक है, यानी वित्तीय सहायता लेने का जो है वो निर्णय लिया है। इसका अगर मुख्य उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार और जल प्रबंधन प्रणालियों को आधुनिक बनाना। ठीक, इसका मतलब ये है कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है वो विश्व बैंक से क्या है वित्तीय सहायता लेने का निर्णय लिया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार और जल प्रबंधन प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए क्या किया है कि बिहार सरकार ने विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर ऋण की जो वो मंजूरी ली। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि हाल ही में ला बिएनाले दी वेंजिया, ठीक है, ला बिएनाले दी वेंजिया ने 2026 के 61वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भारत ने अपना मंडप किस देश में जो है वो खोला है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें तो हाल ही में ला बिएनाले दी वेंजिया 2026 की जो 61वीं यानी कि 61वीं अंतर्राष्ट्रीय जो कला प्रदर्शन जो है वो भारत ने अपना मंडप किस देश में जो है वो खोला है। ठीक, तो अगर हम देखें जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। ठीक, तो ये जो टोटल हमारे जो हैं ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम इसका सही आंसर की बात करें, जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ला बिएनाले दी वेंजिया 2026 की अगर हम 61वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी की अगर हम बात करें तो भारत ने अपना जो मंडप जो है वो इटली देश में जो क्या है खोला है। ठीक है, किस देश में खोला है, इटली देश में। तो भारत ने वेनिस इटली में आयोजित प्रतिष्ठित कला प्रदर्शनी में अपनी संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय मंडप का क्या है उद्घाटन किया। कहाँ पे किया है, तो वो किया है इटली में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, ठीक, जो केंद्रीय मंत्री हमारे मनसुख मांडविया ने किस आयु वर्ग से ऊपर के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल जो है वो शुरुआत की है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें कि जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे, ठीक है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया ने वो किस आयु वर्ग से ऊपर के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच की जो पहल की जो शुरुआत की है वो की है। ठीक, तो अगर हम देखें जो एक जो आयु वर्ग यानी कि जो ऊपरी आयु वर्ग के लोग हैं तो उनके क्या किया है कि मनसुख मांडविया ने क्या किया है कि मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल की शुरुआत की है। ठीक, यानी कि क्या किया है कि साल में एक वार्षिक जांच की जो पहल है उसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है किस एज तक की है। ठीक है, यानी कि ये किस एज तक है। तो अगर हम देखें जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी यानी कि 40 वर्ष की
आयु जो श्रमिक प्राप्त कर चुके हैं यानी कि पूर्ण कर चुके हैं, तो उनकी श्रमिकों को लेकर एक वार्षिक स्वास्थ्य जांच की पहल की जो है वो शुरुआत की है। ठीक है, तो इस योजना का जो लक्ष्य है वो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ताकि वे समय रहते बीमारियों का जो है वो पता लगा सके। ठीक है, यानी कि असंगठित क्षेत्र में क्या होता है कि श्रमिक जो होते हैं उनके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और ताकि वो समय रहते अपनी बीमारियों के बारे में जागरूक हो जाए, उसका वो इलाज और उपचार करा सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में F5 द्वारा किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को इंटरनेशनल मास्टर IM का खिताब दिया गया। ठीक, यानी कि अगर हम देखते हैं, बात करते हैं कि हाल ही में FIDE का जो भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल मास्टर यानी कि IMF का जो खिताब दिया गया। ठीक, तो ये कौन से भारतीय खिलाड़ी, तो अगर हम देखें इसका, अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें कितने 4 ऑप्शन है। क्या है? अपार सक्सेना, अर्जुन एरिगस, निहाल सरीन या डी घोष। ठीक है, तो ये जो टोटल है हमारे 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अपार सक्सेना जो है वो भारतीय शतरंज खिलाड़ी के इंटरनेशनल मास्टर को क्या किया, इनको क्या है, किताब दिया गया है। तो युवा शतरंज प्रतिभा अपार सक्सेना ने अपनी हाली रेटिंग और प्रदर्शन के आधार पर विश्व शतरंज महासंघ में प्रतिष्ठित किताब हासिल किया है। ठीक है, यानी कि अगर युवा शतरंज प्रतिभा देखें तो वो अपार सक्सेना जो है वो हाली रेटिंग और प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण अंक हासिल किया है। उसके आधार पर विश्व शतरंज महासंघ द्वारा क्या है, उन्हें यह प्रतिष्ठित किताब जो है वो दिया गया है, यानी कि वो हासिल किए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि 10 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, यानी कि 10 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें विश्व लुईपस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो ये जो टोटल हमारे हैं 4 ऑप्शन है। ठीक है, कितने? 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो ये हैं ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विश्व लुईपस जो दिवस है। ठीक है, कौन सा विश्व लुईपस जो दिवस है, ये क्या है कि 10 मई को विश्व भर में ये 10 मई को विश्व भर में विश्व लुईपस दिवस जो है वो मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो यह दिन जो होता है ये ऑटो इम्यून बीमारी लुईपस के बारे में क्या है, जागरूकता बढ़ाने और इसके रोगियों के जीवन स्तर में क्या सुधार लाने के लिए मनाया जाता है। ठीक, यानी कि ऑटो इम्यून बीमारी जो लुईपस के बारे में अगर हम जागरूकता बढ़ाने और इसको रोगियों के जीवन स्तर के में सुधार लाने के लिए अगर हम बात करें तो ये हर साल 10 मई को विश्व लुईपस दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि यानी कि जो VI है हमारा, ठीक है, क्या VI यानी कि वोडाफोन और आइडिया ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया है। ठीक है, यानी कि वोडाफोन आइडिया यानी कि VI जो है हमारा सिम है, तो उसने क्या किया कि गैर कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पर्सन के रूप में अगर हम देखें तो वो किसको नियुक्त किया है। ठीक, तो अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमार मंगलम बिरला जो हैं उनको क्या है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, उनको क्या है, नियुक्त किया गया है। तो आदित्य बिरला समूह के जो अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला, वो दूर संचार क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए कंपनी को मजबूती देने के लिए इस पद पर क्या है, उनको क्या है, कुमार मंगलम बिरला को क्या किया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मॉर्निंग स्टार DBRS। ठीक है, क्या है, मॉर्निंग स्टार DBRS ने क्या किया कि हाल ही में भारतीय रेटिंग को देखें तो उसमें क्या किया कि BBB ठीक को कम से बढ़ाकर क्या कर दिया। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें मॉर्निंग स्टार DBRS, ठीक, तो हाल ही में भारतीय रेटिंग को अगर देखें तो BB यानी कि ट्रिपल जो B है उसको कम या बढ़ाकर क्या कर दिया गया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो भारत की मजबूत व्यापक आर्थिक सुधारों और स्थिर GDP वृद्धियों को देखते हुए वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने क्या किया कि भारत के क्रेडिट रेटिंग में क्या किया है, सुधार किया है। ठीक, तो अगर इसका हम आंसर देखें, ठीक, इसका अगर हम आंसर की बात करें जो इसका ऑप्शन नंबर C है। ठीक, यानी कि ट्रिपल B, ठीक, ये होगा। ठीक, बढ़ाकर क्या कर दिया, तो भारत के मजबूती आर्थिक व्यापार सुधार और GDP वृद्धि को देखते हुए वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने क्या किया, भारत के क्रेडिट रेटिंग में क्या किया है, सुधार किया है। ठीक है, यानी कि भारत की जो क्रेडिट रेटिंग में है उसको क्या किया, सुधार किया है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की कैबिनेट ने नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम को मंजूरी दी है। ठीक है,
यानी किस राज्य की कैबिनेट ने नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली जो है एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या है मंजूरी दी है। ठीक, एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या है मंजूरी दी है। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ये जो है टोटल हमारे 4 ऑप्शन है। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो राज्य की जो कैबिनेट है नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए एक नई ड्रोन जो रोधी प्रणाली है उससे एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या है मंजूरी दी। ठीक, तो ये जो सरकार है वो है वहाँ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब सरकार ने क्या किया है। ठीक है, यानी कि पंजाब सरकार ने क्या किया कि सीमा पार से होने वाली नशीली दवाओं और हथियारों को तस्करी को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने अत्याधुनिक ड्रोन रोधी तकनीकी तैनात करने का जो है वो निर्णय लिया है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें जैसे कि पाकिस्तान जो देश है और भी जहाँ से ड्रग्स और हथियार की जो सप्लाई होती है, ठीक, तो उसको रोकने के लिए पंजाब सरकार ने क्या किया है कि नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली यानी एंटी ड्रोन सिस्टम की क्या है वो मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसका काम है कि सीमा पार से होने वाली नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने अत्याधुनिक ड्रोन रोधी जो तकनीकी है उसको तैनात करने का क्या है निर्णय लिया है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने लॉस एंजिल्स 2028 में ओलंपिक से पहले किस देश के एथलीटों पर प्रतिबंध हटा दिया गया। यानी कि अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने IOC ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक से पहले किस देश के एथलीटों पर क्या है वो प्रतिबंध हटा दिया गया है। ठीक, तो अगर हम देखें यानी कि रूस, बेलारूस, उत्तर कोरिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो टोटल ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो हम देखें तो हाल ही ने IOC ने कई देशों के व्यक्तिगत तटस्थों यानी एथलीटों यानी AINO के नियमों में ढील दी है तो ताकि वो आगामी स्पर्धाओं में भाग ले सके और सटीक देश में क्या है संदर्भ के अनुसार अपडेट रह सके। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश और कमल जागृत व्यक्ति के अवशेष नामक प्रदर्शनी किस महान व्यक्ति से संबंधित की गई। यानी कि प्रकाश और कमल जागृत व्यक्ति के अवशेष के बारे में अगर हम बात करें तो नामक प्रदर्शनी किस महान व्यक्ति से वो संबंधित जो है वो ली गई। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें जैसे कि स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी या गुरु नानक देव। ठीक है, तो ये जो 4 हैं ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। जैसे कि तो इसका अगर हम देखें सही आंसर तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगवान बुद्ध। प्रकाश और कमल जागृत व्यक्तित्व के अवशेष नामक प्रदर्शनी जो है वो भगवान बुद्ध के महान व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक, तो इस प्रदर्शनी में क्या किया कि भगवान बुद्ध के अवशेषों और उनकी शिक्षाओं से संबंधित कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया जो भारत के आध्यात्मिक गौरव को क्या है दर्शाता है। ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध के अवशेषों को एक उनकी शिक्षाओं से संबंधित कलाकृतियों को क्या किया गया है एक आध्यात्मिक गौरव का एक दर्शन जो है वो बताया गया। ठीक, तो आज यानी कि हमारा जो 10 मई की करंट अफेयर थी, ठीक, यानी कि 10 मई 2026 का जो हमारा करंट अफेयर था वह फाइनली कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, ये आप जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करिए, आपके जो और भी फ्रेंड हो उनको हमारी वीडियो शेयर करो। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।